नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रामगढ़ में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो है कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई और इन्हीं के अकॉर्डिंग रेलवे हॉस्पिटल के जितने भी डिविजन्स या फिर हॉस्पिटल में जो रिक्त पद खाली है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। तो आज की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो निकाली गई, मुंबई सेंट्रल के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे मुंबई सेंट्रल के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस में यहाँ पे जो बोली गई है, एंगेजमेंट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिनर्स एंड पारा मेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जगजीवन राम वेस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल। तो यहाँ पे जो आपको पोस्ट बोली गई मेडिकल प्रैक्टिनर्स एंड पारा मेडिकल स्टाफ के लिए बोली गई, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यह वैकेंसी निकाली गई है। तो जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उसको यहाँ कहाँ पे पोस्ट की जाएगी, तो जो वेस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल के जो यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे दी गई है जगजीवन राम, इसी में यहाँ पे जो सिलेक्टेड होते हैं उसको यहाँ पे पोस्ट की जाएगी। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोलेगी द कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसमें जाकर जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ई कार्मिक के द्वारा ही इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट ही इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोली कि द डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फ्रॉम 18/5/2020 से लेकर 24/5/2020 एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो आपको डेट दी गई है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 18/5 से लेकर 24/5/2020 तक जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। और आगे में यहाँ पे जो बोलेगी एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट विल नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर आप जो है बाय पोस्ट के थ्रू अगर आप जो इसको आप भेजते हैं तो उसको एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन आपको ली जा रही है, तो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फ्रॉम 5/2020। तो यहाँ पे आपका जो मंथ आपको दी गई है, इस मंथ में आपको यहाँ पे किसी भी दिन जो आपको यहाँ पे इंटरव्यू आपको ली जाएगी। तो नीचे में आपको कैटेगरी वाइज आपको क्वालिफिकेशंस अनुसार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सारी सीटें हैं एंड आपको क्या सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट बोलेगी फॉर CMP GDMO के लिए। तो जो लोग यहाँ पे CMP GDMO के लिए सिलेक्टेड होते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे टोटल सीटें आपको देखने को मिल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सारी वैकेंसी है। तो GDMO के लिए टोटल सीट यहाँ पे 9 यहाँ पे बोली गई है, जो कि क्वालिफिकेशंस आपको ली जा रही है MBBS कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर। तो यहाँ अगर आप जो है MBBS किए होंगे तभी आप जो है GDMO के लिए आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम एज यहाँ पे 53 इसके लिए यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी GDMO के लिए 75,000 आपको जो है पर मंथ आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि ये जो फॉर्म है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखी जा रही है, जो कि 3 मंथ के लिए यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, एंड सेकेंड में यहाँ पे जो पोस्ट बोलेगी CMP स्पेशलिस्ट के लिए बोलेगी। अगर आप जो CMP स्पेशलिस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है टोटल सीटें यहाँ पे 11 यहाँ पे दी गई है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको बताई गई है। एंड क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे बोलेगी कि PG या फिर MBBS या फिर डिप्लोमा, ये सब अगर क्वालिफिकेशंस होगा तभी आप जो है CMP स्पेशलिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और CMP स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 95,000 जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड नीचे में यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे दी गई है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो नीचे में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है इसको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है रीनल रिप्लेसमेंट हेमियोडायलिसिस टेक्नीशियंस। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल सीट यहाँ पे 2 यहाँ पे बताई गई, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी गई है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको बोलेगी BSc प्लस डिप्लोमा इन हेमियोडायलिसिस और 2 ईयर्स सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप अगर BSc प्लस डिप्लोमा किए होंगे, ये सब यहाँ पे जो योग्यता दिए गए हैं, तो भी आप जो है रीनल रिप्लेसमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो एज यहाँ पे 20 से लेकर 33 साल के बीच यहाँ पे बोला गया है। एंड जो लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उसको यहाँ पे 35,400 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी आपको दी जा रही है। एंड फोर्थ नंबर में यहाँ पे जो पोस्ट बढ़ी है हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। तो अगर आप जो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे 65 यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जनरल कैटेगरी किस कैटेगरी से आते हैं, तो उसके अनुसार भी आपको सीटें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस बोलेगी मैट्रिक पास यहाँ पे बोलेगी विथ एक्सपीरियंस। तो अगर आप जो है मैट्रिक पास किए होंगे तो भी आप जो है मैट्रिक हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज यहाँ पे 18 से 33 साल यहाँ पे रखी गई हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिफ्थ में जो पोस्ट बोलेगी हाउस
कीपिंग असिस्टेंट के लिए। तो अगर आप जो है हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे 90 यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए टोटल सीटें यहाँ पे 90 देगी, ठीक है। एंड इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन ली जा रही है, आपको मैट्रिक पास यहाँ पे ली जा रही है। एंड आपका एज यहाँ पे सेम रखी गई है। जो यहाँ सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपका ये दोनों पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी सेम यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखें तो नीचे में यहाँ पे जो बताई गई जो जनरल एंड कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को आप आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले इसका जो जनरल कंडीशन दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा। तो ये फॉर्म जो आपका इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शंस ली जाएगी। तो इंटरव्यू कैसे आपको ली जाएगी, तो यहाँ पे जो बोली कि नो अदर इंटीमेशंस विल बी गिवन सेपरेटली फॉर व्हाट्सएप टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो जो भी आपका व्हाट्सएप या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शंस यहाँ पे ली जाएगी। तो जब भी आप इस फॉर्म को आप जिस टाइम भरिएगा, उस टाइम जो है अपना मोबाइल नंबर जो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा उसको आप अच्छी तरह से फिल कीजिएगा। उसी में जो है आपको व्हाट्सएप इंटरव्यू यहाँ पे ली जा रही है। तो उसके बाद नीचे में तो बोलेगी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड यहाँ पे ली जा रही है। तो नीचे में यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो यहाँ पे ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशंस बिलो। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसका भी, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर हो गए तो उसका भी, एनओसी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का होगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जो बोली कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं, तो ज्वाइनिंग के टाइम जो है आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है।